रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रतथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सूर्य देवता। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लिपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो वरदान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोस ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया। साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी को उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने की तो वो उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को कर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोस ने उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न उसे नगर के राज। आखिर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। अभी कुछ देर पहले तक तो काफी रोशनी थी, सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। अब ये अचानक क्या हो गया? धीरे धीरे ये उजाला कम होता गया और फिर अब तो अंधेरा इतना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। ऐसा क्यों हुआ? ये भी कोई एक दिन की बात तो नहीं। कल भी ऐसा हुआ था, परसों भी और उससे पहले भी। क्या अब आने वाले कल भी ऐसा ही होने वाला है? पहले रोशनी और फिर धीरे धीरे अंधकार। सूर्य की किरणों से प्रकाशित है। ऋग्वेद संभव है कि ये कुछ वही सवाल रहे होंगे जो वैदिक लोगों ने हर रोज रात और दिन होते देखने के बाद महसूस किए होंगे और फिर एक दूसरे की भी जिज्ञासाओं और अनुभवों को सुनकर कोई निष्कर्ष निकाला होगा। इस निष्कर्ष में इस बात का जवाब सामने आया होगा कि दिन के उजाले की वजह आसमान में सोने की तरह चमकता, आग जैसा दहकता एक सुनहरा पिंड है। ये गोलाकार पिंड आसमान में दिखना शुरू होता है, लिहाजा रोशनी फैलती जाती है और फिर जैसे ही ये पिंड आसमान में ही छिपना शुरू होता है, इसके पीछे पीछे अंधकार फैलता चला आता है। ऋग्वेद के दशम मंडल में ही हिरण्यगर्भ सूत्र लिखा गया है। हिरण्यगर्भ संवर्ता ग्रे भूत से जात पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। सूक्त अग्वेद। क्या है हिरण्यगर्भ सूत्र? यह सूत्र श्लोक ब्रह्मांड के उत्पन्न होने की कहानी कहता है। वेदों में यही पहली बार हिरण्यगर्भ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड रूपी अंडा। ये श्लोक कहता है कि जब कहीं पर कुछ भी नहीं था तो जीवन एक अंडे नुमा पिंड के भीतर था। यह श्लोक बिग बैंग जैसी थ्योरी का भी संकेत देता है। इसी पिंड में विस्फोट से ब्रह्मांड के सभी तत्व बने।
धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु के ही साथ साथ चंद्रमा और सूर्य। सूर्य वैदिक काल का पहला देवता सूर्य, जो अकेला ही धरती के लिए प्रकाश, गर्मी और एनर्जी का सोर्स है, और वैदिक काल के लोगों द्वारा पहचाना गया सबसे पहला देवता भी है। सुनहरे, उजले और आग की तरह दहकते हुए रंग के कारण ही सूर्य को अपना सबसे पहला नाम हिरण्यगर्भ मिला है। हिरण्य शब्द का अर्थ सुनहरा होता है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूत्र के पहले श्लोक में सूर्य को धरती और आकाश को धारण करने वाला बताया गया है, और इसी रूप में उसकी उपासना करने के लिए भी कहा गया है। कैसे हुआ सूर्य का जन्म? ये तो हुई सूर्य की उपासना की बात, लेकिन सूर्य का जन्म कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब विष्णु पुराण के लिखे हुए एक घटनाक्रम से मिलता है। विष्णु पुराण की कथा कहती है कि जब कहीं कुछ था ही नहीं, तब उस विराट पुरुष, पुराणों में भगवान विष्णु को पहले विराट पुरुष कहा गया है, की इच्छा से दूध जैसा सफ़ेद एक सागर बना। उस क्षीर सागर में पीपल का पत्ता बना और इसी पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ दिखा। ये शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित होता गया और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे और सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष ने आंखें खोलीं तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया। मन से बना चंद्रमा, कानों से ध्वनि और उसकी सांस लेने की इच्छा के कारण ही ब्रह्मांड प्राण वायु से भर गया। यजुर्वेद में इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुच प्राणच हृदयात्सर्मिदं जायते। भाव उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, चक्षु से सूर्य, श्रोत्र से वायु तथा प्राण और हृदय से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। क्यों कहे जाते हैं सूर्य नारायण? भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्यदेव उनके ही नाम नारायण से जाने जाते हैं। इसीलिए संसार में उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। ये भी कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करना, उसकी पूजा करना असल में भगवान विष्णु की ही पूजा उपासना है। आकाशात् पतितं तोयन यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल जिस तरह सागर में ही जाता है, सभी देवताओं को किया गया नमस्कार केशव यानी नारायण को ही पहुंचता है। इसके अलावा ब्रह्म पुराण भी सूर्य के शक्तिशाली प्रभाव और उनके ऐश्वर्य को स्वीकार करता है। ब्रह्म पुराण कहता है, मानसम वाचिकं वापि कायजन यच दुष्कृतम सर्व सूर्य प्रसादेन तत्शेषम व्यपोहति। यही वजह है कि देवताओं में सूर्य को सबसे श्रेष्ठ और नारायण की तरह ही सम्मानित बताया जाता है। हालांकि देवताओं के राजा इंद्र हैं। पुराण कहानियां कहती हैं कि इस पद अलग अलग समय पर अलग अलग इंद्र रहे हैं। सूर्य को उन देवताओं में शामिल बताया जाता है जो कि इंद्र की सभा में बैठते हैं। इसके बावजूद कई कहानियां ऐसी हैं कि जिनमें सूर्य की जगह देवताओं में सबसे अलग और ऊंची रही है। सूर्य के जन्म की एक और कथा, इन सभी कहानियों में एक कहानी तो सूर्य के जन्म की ही है, जिसमें सूर्य को सभी देवताओं के रक्षक के रूप में बताया गया है। कहानी के मुताबिक एक बार देवों की लड़ाई दैत्यों के साथ हो गई। दैत्य जीत गए और देवताओं को भागना पड़ा। तब सभी देवता अपनी माँ अदिति के पास गए। अदिति ने उनकी परेशानी सुनी तो वह सूर्य की उपासना करने लगी। सूर्यदेव प्रकट हुए, तब अदिति ने उनसे पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। सूर्य ने उन्हें अपनी मां बनने का वरदान दे दिया। अदिति के बेटे के रूप में जन्म लेने के कारण सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। आदित्यों में सबसे बड़े सूर्य अदिति के इंद्र समेत 12 बेटे हैं। इन सभी को आदित्य कहा जाता है, लेकिन कई जगहों पर सूर्य को इन आदित्यों में सबसे बड़ा भाई गिना जाता है। हालांकि फिर भी देवताओं का राजा इंद्र है, सूर्य नहीं, लेकिन सूर्य को उनके त्याग, तप, लगातार जलते और तपते रहने की उनकी विशेषता के कारण उन्हें ईश्वर के बराबर का दर्जा मिला है। सूर्य के जन्म की इस कथा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, जिसमें ब्रह्मांड के बनने की व्याख्या की गई है। मार्तंड कैसे पड़ा सूर्य का नाम, इसी पुराण में सूर्य का एक नाम मार्तंड भी लिया गया है। मार्तंड को आप मातृअंड कह सकते हैं। असल में जब अदिति ने सूर्य उपासना करके उन्हें गर्भ में धारण कर लिया, तो वह हर दिन सूर्य देव की उपासना में कठिन व्रत करने लगीं। एक दिन उनके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतने कठिन व्रत अनुष्ठान गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अदिति ने अंड रूप में गर्भ में पल रहे शिशु को योगबल से बाहर निकाला। वह एक दहकते सुनहले आग के पिंड के रूप में जन्मे, और जब वह जन्मे तो संसार रोशनी से भर गया। इस तेज पिंड से डरकर दैत्य भाग खड़े हुए और स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार फिर से हो गया।
सूर्य अपने इसी अंडज रूप में आकाश में स्थापित हो गए, जिसका दर्शन हमें हर रोज होता है कालचक्र का प्रतीक है। सूर्य का रथ इसी तेज पुंज से निकला। मानव रूप ही इंद्र की सभा में सूर्य देव के रूप में शामिल है, जो कि अलग अलग कहानियों अलग अलग किरदारों के रूप में सामने आते हैं। ये 7 घोड़े वाले रथ पर सवार हैं। काल यानी समय निर्धारण के प्रतीक हैं। इनके रथ का पहिया ही कालचक्र ये दिन रात के कारण है और मौसम, जलवायु, वर्षा के समय और उसकी मात्रा को भी तय करते हैं। वेदों में सूर्य के इसी रूप को विवस्वान नाम भी मिला है। गीता में क्या कहते हैं श्री कृष्ण? गीता में भी जब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान देते हैं तो वह बताते हैं कि मैं पहले भी ये ज्ञान कई लोगों को सिखा चुका हूँ और जिन्होंने इसे समझ लिया वह मेरे हो गए या फिर मेरा स्वरूप पा गए। इसके बाद वह बताते हैं सबसे पहले तो मैंने ये ज्ञान विवस्वान सूर्य को दिया। सूर्य ने कर्मयोग मनु को सिखाया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका ज्ञान दिया। अब मैं यही ज्ञान तुम्हें देता हूँ। लोगों को सिखा चुका हूँ और जिन्होंने इसे समझ लिया वह मेरे हो गए या फिर मेरा स्वरूप पा गए। इसके बाद वह बताते हैं सबसे पहले तो मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया। सूर्य ने कर्मयोग मनु को सिखाया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका ज्ञान दिया। अब मैं यही ज्ञान तुम्हें देता हूँ। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्यम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। श्रीमद् भगवद गीता। ऐसे हुई सूर्य कुल की स्थापना। विष्णु पुराण के अनुसार हरि इच्छा से उनकी नाभि से कमल खिला। इसी कमल में परागकणों के रूप में ब्रह्मा का विकास हुआ। कमल के मूल में पड़े बीज से शिव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ और कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए। विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। विवस्वान का पुत्र होने के कारण मनु को वैवस्वत मनु कहा जाता है। मनु से इक्ष्वाकु जन्मे और इस तरह कुलों में सबसे कुलीन सूर्य कुल या सूर्यवंश की स्थापना हुई। क्या सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु अलग हैं? यहाँ एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि मनु का जन्म तो ब्रह्मा जी के अंश से हुआ है और उनकी पत्नी शत्रुपा हैं, तो फिर सूर्य के पुत्र मनु कैसे हुए हैं? असल में समय की गणना सिर्फ वर्षों और शताब्दियों और युगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका फैलाव कल्प और मनवंतर तक हुआ है। हर मनवंतर के अलग अलग मनु हुए हैं और ऐसा हो सकता है कि सबके समय समय में पुराण कथाएं भी अलग अलग रही हैं। इसकी बानगी रामचरित मानस में भी मिलती हैं। जब शिवजी की पत्नी सती त्रेतायुग में जाकर श्री राम की परीक्षा लेती हैं, जबकि राम जन्म तब हुआ ही नहीं था। इससे नाराज शिव सती का त्याग कर देते हैं और सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में खुद को भस्म कर लेती हैं। बाद में इन्हीं सती का जन्म पार्वती के रूप में होता है, जो शिवजी से विवाह करती हैं और खुद कई मौकों पर रामकथा का हिस्सा भी बनती हैं। इसलिए ब्रह्मा के पुत्र मनु और सूर्य के पुत्र मनु को अलग अलग समझा जा सकता है। फिर भी न समझ आए तो ऋग्वेद की बात याद रखनी चाहिए। एकं सत्विप्र बहुधा वदन्ति। जब हुआ सूर्यदेव और शिवजी का युद्ध, खैर सूर्यदेव की बात करते करते शिवजी का जिक्र चला आया है तो यहाँ एक कहानी का जिक्र और जरूरी हो जाता है। कथा है शिव और सूर्य के युद्ध की। पुराण कथाओं में वर्णन है कि एक बार सूर्यदेव और शिव में भयंकर युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध की वजह बना था रावण का नाना सुमाली। पुराणों में शामिल 10वां पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह कहानी दर्ज है। क्यों आमने सामने आए शिवजी और सूर्य? हुआ कुछ यूं कि एक बार माली सुमाली ने भगवान शिव से रक्षा और खुद पर उनकी कृपा बनी रहने का वरदान मांग लिया। इस वरदान के बाद दोनों क्रूरता दिखाने लगे। धरती पर हाहाकार मचाने के बाद दोनों आकाश की ओर बढ़े, जहां सूर्यदेव ने उनका रास्ता रोका। इस पर दोनों सूर्य से ही युद्ध करने लगे। सूर्य के अमोघ अस्त्रों के आगे उनकी एक नहीं चली, तो उन्होंने वरदान के तहत महादेव को पुकारा। वरदान में बंदे शिव को आना पड़ा। इस तरह सूर्य और शिव आमने सामने हो गए। शिव ने किया सूर्य पर प्रहार। शिव को रोकना असंभव था और अगर न रोका जाता तो माली सुमाली आकाश की ओर बढ़ सकते थे। इसलिए सूर्यदेव को भगवान शिव से युद्ध का निर्णय लेना पड़ा। माली सुमाली पर हुए सूर्य के प्रहार को रोकने के लिए शिव ने उन पर त्रिशूल चला दिया। इससे सूर्य चेतनाहीन हो गए और उनके 3 टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा जहां गिरा वहां आज कोणार्क सूर्य मंदिर है। ये मंदिर ओडिशा में है। दूसरा टुकड़ा जहां गिरा वहां आज देवार्क सूर्य मंदिर है। ये मंदिर बिहार में मौजूद है। तीसरा टुकड़ा जहां गिरा वहां आज लोलार्क सूर्य मंदिर है। ये मंदिर यूपी में काशी के पास है।
सूर्य के पिता ऋषि कश्यप ने दिया शिवजी को श्राप। सूर्य के चेतनाहीन होने से उनके पिता कश्यप क्रोधित हो गए और उन्होंने महादेव शिव को श्राप दिया कि जिस तरह आपने मेरे पुत्र पर त्रिशूल प्रहार किया है, ठीक इसी तरह एक दिन आपको अपने पुत्र पर त्रिशूल चलाना होगा। इसी श्राप के कारण भगवान शिव को बाल गणेश का मस्तक काटना पड़ा था। रामायण महाभारत में सूर्य पूजा, सूर्य देव की पूजा के स्पष्ट प्रावधान भी रामायण और महाभारत में भी मिलते हैं। रामायण में जहाँ श्री राम का कुल ही सूर्यवंश है, तो वहीं महाभारत में सूर्य खुद एक किरदार निभाते नजर आते हैं। कर्ण हर रोज गंगा स्नान के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाता था। वह कमर तक पानी में खड़े रहकर उनकी उपासना के मंत्र पढ़ता था। कुंती, द्रौपदी, पितामह भीष्म, यहाँ तक खुद कृष्ण भी सूर्य पूजा करते दिखते हैं। कृष्ण के पुत्र सांब से जुड़ी सूर्य की कहानी, सूर्य पूजा और उनकी लंबी तपस्या की एक कहानी तो कृष्ण पुत्र सांब से जुड़ी है। श्री कृष्ण और जामवंती का बेटा सांब दिखने में बिल्कुल कृष्ण के ही जैसा था। अपनी इसी छवि का फायदा उठाते हुए वह कई लड़कियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लेता था। एक दिन कृष्ण को जब ये पता चला तो उन्होंने सांब को समझाने की कोशिश की। सांब नहीं माना तो गुस्साए कृष्ण ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। बिहार में है सांब का बनाया सूर्य मंदिर। श्राप मिलने के बाद सांब ने माफी मांगी। तब कृष्ण ने उसे सूर्य की तपस्या की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि सूर्य ही जगत का आधार है और सभी प्राणियों की चेतना भी वही है। रोग और व्याधि की औषधि भी वही है, इसलिए सूर्यदेव को प्रसन्न करो। सांब ने पूरे भारत में भ्रमण करते हुए सूर्यदेव की तपस्या की और उनके मंदिर भी बनवाए। बिहार के ओलार्क में भी सांब का स्थापित एक सूर्य मंदिर आज भी है। देश के कई प्रदेशों में है सूर्य मंदिर। गुजरात के मोढेरा में भी प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जो प्राचीनता की गवाही देता है। कश्मीर का मार्टंड सूर्य मंदिर काफ़ी चर्चित रहा है, जो कि अब एक ध्वस्त संरचना है। इसके अलावा देश के कई इलाकों में सूर्य मंदिर हैं, जिनमें कोणार्क सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, रनकपुर सूर्य मंदिर, सूर्य भैर मंदिर, सूर्य मंदिर प्रतापगढ़, दक्षिणार्क सूर्य मंदिर, देव सूर्य मंदिर, ओंगारी सूर्य मंदिर, बेलार्क सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर हंडिया, सूर्य मंदिर गया, सूर्य मंदिर महोबा, रहली का सूर्य मंदिर झालावाड़, सूर्य मंदिर रांची। योग शास्त्र में सूर्यदेव योग शास्त्र में भी सूर्यदेव प्रमुख स्थान रखते हैं। उनके नाम पर सबसे प्राचीन योग पद्धति सूर्य नमस्कार है, जो मंत्र आधारित है। सूर्यदेव पूजा, रविवार को इस तरह करे सूर्यदेव की पूजा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। सूर्यदेव पूजा हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। उसी प्रकार रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने और उन्हें जल चढ़ाने से सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि सौभाग्य के लिए रविवार के दिन किस तरह सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को न केवल देवता माना जाता है, बल्कि वे 9 ग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। व्यक्ति पर सूर्य देव कृपा हो तो व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुंडली में सूर्य मजबूत होने पर जीवन में सुख, संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव पूजा विधि: सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय घृणी सूर्याय नम मंत्र का जाप करें। सूर्य को दिए जाने वाले जल में लाल रोली, लाल फूल मिलाकर जल दें। ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलता है और आपके सभी कार्य संपन्न होने लगते हैं। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के ला उपयोग करना शुभ माना जाता है। पूजा में लाल चंदन और लाल फूल जरूर शामिल करें। इसके बाद लोटे में जल लेकर उसमें एक चुटकी लाल चंदन पाउडर और लाल फूल डालें। एक थाली में दीपक और लोटा रख लें। सूर्यदेव को प्रणाम करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए लोटे से सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। इस तरह अर्पित करें जल। छठ पूजा के दौरान इस खास समय पर दें। सूर्यदेव छठ पूजा के दौरान इस खास समय पर दें सूर्यदेव को अर्घ्य। सूर्य रविवार को इस तरह करें सूर्यदेव की पूजा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। सूर्यदेव पूजा हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। उसी प्रकार रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने और उन्हें जल चढ़ाने से सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि सौभाग्य के लिए रविवार के दिन किस तरह सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। सूर्यदेव पूजा रविवार को इस तरह करें सूर्यदेव की पूजा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद।
सूर्यदेव पूजा रविवार के दिन सूर्यदेव को चढ़ाए जल। सूर्यदेव पूजा हिंदू धर्म में सूर्य को न केवल देवता माना जाता है बल्कि वे 9 ग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। व्यक्ति पर सूर्यदेव कृपा हो तो व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुंडली में सूर्य मजबूत होने पर जीवन में सुख, संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव पूजा विधि: सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय घृणी सूर्याय नम मंत्र का जाप करें। सूर्य को दिए जाने वाले जल में लाल रोली, लाल फूल मिलाकर जल दें। ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलता है और आपके सभी कार्य संपन्न होने लगते हैं। अर्घ देते समय नजरें लोटे की जलधारा की ओर रखें। जल इस प्रकार अर्पित करें कि जल की धार में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में। इसके बाद हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम करें। ये मिलते हैं लाभ: सूर्योदय के समय सूर्यदेव का दर्शन करने से व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेना चाहिए। ऐसा करने से कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। सूर्यदेव आकाशमंडल में प्रतिदिन नियम से उपस्थित होकर संसार का संचालन करते हैं। आकाश में देखे जाने वाले नक्षत्र, ग्रह और राशि मंडल इन्हीं की शक्ति पर टिके हुए हैं। रात्रि में सोया मनुष्य प्रातःकाल सूर्य के आगमन पर पुनः जागृत हो जाता है। एक वेद में कहा गया है कि सूर्य देव ही अपने तेज से सबको प्रकाशित करते हैं। अथर्ववेद में सूर्यदेव को हृदय की दुर्बलता हरने वाला बताया गया है। सूर्य की किरणें समुद्र के खारे जल को स्वयं पीकर प्राणियों को मीठा जल वर्षा के रूप में प्रदान करती हैं। पुराणों में तो सूर्य की प्रशंसा भरी पड़ी है। सूर्य पुराण में सूर्य के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। सूर्य की उपासना से कुष्ठ जैसे भयंकर रोग भी ठीक हो जाते हैं। सूर्य की पत्नी छाया देवी तथा पुत्र शनैश्चर व यम हैं। सूर्यदेव राजतन माणिक्य के अधिदेवता हैं। वह सुवर्णमय रथ पर विराजमान रहते हैं। सूर्य के 28 पर्याय नामों से बने ये ठेठ मंत्र अपनी ठप क्रियाएं के साथ पेट, पीठ, पैर, घुटने, जांघ, एड़ी, भुजाएं, गर्दन, सिर और सीना के साथ सभी जोड़ के लिए लाभदायक हैं। मित्रायनम, सूर्यायनम, भानवेनम, खगायनम, पूष्णेनम, हिरण्यगर्भायनम, मरीचैनम, सवित्रैनम, अर्कायनम, भास्करायनम, श्री सवित्र सूर्यनारायणाय नमः। कुल मिलाकर यह है कि सूर्य वाकई ही इस संसार की आत्मा है। भारतीय जनमानस के लिए वह सिर्फ विटामिन डी का सोर्स नहीं है बल्कि सकारात्मकता का पर्याय है, त्याग की भावना का उदाहरण है, खुद जलकर समस्त संसार को प्रकाशित करने का संकल्प है, अब दीपो भव की प्रेरणा है। इसीलिए सूर्य वैदिक युग से लेकर आज तक प्रतिष्ठित है और भारतीय जनमानस को प्रेरित करता है कि हम थोड़ा ही सही लेकिन सूर्य जैसा बने। सूर्य को जल चढ़ाने के साथ मंत्र का जाप करने से बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होगी। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।